कबीर अंदर ही अंदर ख़त्म हो चुका है। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे जो उसके जीने के चांस थे वो भी ख़त्म होने वाले हैं, क्योंकि उसने इस कदर तकलीफ़ ले ली है। जब उसको पता चला कि उसकी बहन के साथ इतना बड़ा माजरा हो गया, तो उसका कोई हाल नहीं रहा। वो परेशान हाल हर तरफ फिर रहा है, और हर चीज़ की परेशानी में उसको समझ नहीं आ रही वो क्या करे। अपने आप को बिल्कुल तन्हा महसूस कर रहा है, क्योंकि वो ज़ोया के लिए कुछ भी कर सकता है और कहता है कि मैं उसके लिए अपनी जान तक दे दूँगा, लेकिन मेरी बहन को कुछ भी नहीं होना चाहिए। उसकी बेचैनी में, बेकरारी में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा होता जा रहा है, लेकिन सब उसको समझाने में मशगूल हैं कि देखो परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ जो है अब बहुत ही मुश्किल हो रही है, और हर चीज़ में सब कुछ ख़त्म होने वाला है। लेकिन आप देखेंगे कि कबीर जो है वो ज़ोया से कहता है कि ज़ोया, तुम परेशान क्यों हो? जिस पर वो कहती है कि मुझे सच-सच बताइए कि आखिर ऐसा क्या हुआ? लेकिन वो कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं मेरे होते हुए। मैं हूँ और सब ठीक हो जाएगा, और वैसे भी ऐसी कोई बात नहीं जिसको लेके इतनी टेंशन ली जाए। थोड़ा-सा मसला है, ठीक हो जाएगा। लेकिन ज़ोया सब घरवालों के रवैये देख के काफ़ी परेशान हो जाती है कि आखिर हुआ क्या है उसके साथ। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा उदास है महविश भी कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि कबीर ने मेरी कोई ख़बर नहीं ली 2 दिन से, जिसको सुन-सुन के वो काफ़ी परेशान है। उसको पता ही नहीं घर के मामलात किस कदर पेचीदा हो चुके हैं, और उसकी सारी सच्चाई सामने आ चुकी है। सारे झूठ जो हैं वो छिप चुके हैं, और हर चीज़ ठीक हो चुकी है। बहरहाल वानिया इस बात पर अटल हो चुकी है कि वो अब इन लोगों का ऐसा हश्र करेगी कि ये लोग याद रखेंगे। जिस तरह से इन लोगों ने मेरा मज़ाक बनाया है, अब मैं इन लोगों का ऐसे ही मज़ाक बनाऊँगी। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये क्या मामला है। आप देख लेना कि मैं इस महविश का क्या हश्र करती, क्योंकि महविश का हश्र किए बगैर मेरी ज़िंदगी बिल्कुल अधूरी है, और महविश के साथ अब बुरा होना ही चाहिए। महविश इसी काबिल है कि इसका यही हाल हो। लेकिन जी आप देखेंगे कि महविश अपनी ज़िंदगी में काफ़ी मुत्तमिन होने के बावजूद भी काफ़ी परेशान है कबीर को लेके, और समझ नहीं पा रही कि आखिर वो क्या फ़ैसला करे और क्या करना चाहिए उसको, क्योंकि इस सोच ने उसको काफ़ी ज़्यादा हलकान करके रख दिया है। लेकिन जी आप देखेंगे कि शीबा इस बात की उसको तसल्ली देती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, और तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस तरह की टेंशन लोगी तो अपना ही काम ख़राब होगा। बहरहाल शीबा इतनी ज़्यादा टेंशन में आ चुकी है कि उसको बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रही कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि वो साफ-साफ बताने की कोशिश करना चाहती है महविश को, लेकिन खामोश हो जाती है। लेकिन महविश उसके दिल की सारी बात जान लेती है, और उसको साफ-साफ कहती है कि देखो, तुम मुझे बताओ या ना बताओ, मुझे हर चीज़ का इल्म है कि तुम्हारे दिल में, तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि कबीर को अपनी ही टेंशन पड़ चुकी है, और बुरे तरीके से उसका दिमाग ख़राब हो गया कि आखिर ये सब कुछ हो क्या गया है, कैसे वो इन चीज़ों को फेस करे, क्योंकि हर तरफ जिधर भी वो देखता है उसको टेंशन ही नज़र आती है। एक तरफ वानिया और समीर की टेंशन, और दूसरी तरफ अब ज़ोया की टेंशन। लेकिन हर चीज़ से बढ़कर उसको ज़ोया की परेशानी लग चुकी है कि आखिर उसकी छोटी बहन के साथ ये सारे मामलात क्या हो गए। पूरा घर बहुत ज़्यादा परेशान और उदास है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। ज़ोया ने तो कभी किसी के साथ कभी कुछ बुरा नहीं किया, उसके साथ इतना बुरा कैसे हो सकता है? इस टेंशन ने सबको बहुत ज़्यादा बेचैन कर दिया है। ट्रॉमा सीरियल बड़े भैया के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि सारे अरमान सबके चकनाचूर होके रह गए हैं। ऐसी नज़रें खा गई इस घर को कि हर चीज़ तबाह फना हो गई है। किस तरीके से ज़ोया को कैंसर की रिपोर्ट का पता चल गया, यानी कि पता चल चुका है इन लोगों को कि उसको कैंसर है, जिसकी वजह से ये लोग काफ़ी परेशान होते हैं, और उनके घर में काफ़ी रोना धुलाना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो सारे घर की जान है, और हर कोई उससे बेहद प्यार करता है। लेकिन आप देखेंगे कि किस तरीके से उसके साथ ये ज़िल्लत बड़ा काम हो गया। बेचारी पर इतने बुरे किस्म की आई कि सब हैरान हो गए। लेकिन इस बात का तज़किरा करने से
मना कर दिया जाता है और कहा जाता है कि ज़ोया को बिल्कुल भी इस बात का पता ना चले। जो भी बात है उसके साथ तरीके से की जाएगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़ोया इस चीज़ को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएगी। कबीर तो ऐसे जैसे बिल्कुल ख़त्म ही हो चुका है, क्योंकि वो अपनी छोटी बहन जिसको बिल्कुल अपने बच्चों की तरह उसने पाला है, उसको ऐसे नहीं छोड़ सकता और ना ही ऐसे बर्दाश्त कर सकता है। जिसकी वजह से बेहद परेशान है और सोच रहा है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया? कैसे उसके हाथों से हर चीज़ निकल गई? क्योंकि जैसे ही उसको पता चलता है, उसको तो ऐसे लगता है उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। लेकिन अभी इस चीज़ का महविश को अंदाज़ा नहीं है। महविश काफ़ी ज़्यादा सोच रही है कि अगर उस घर में चली जाती है तो वानिया उसका क्या हाल करेगी। लेकिन जैसे ही महविश को पता चलेगा ज़ोया के बारे में, तो वो एक पल नहीं लगाएगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि इधर वानिया ने इंतकाम का मज़ीद जो है सफ़र शुरू कर दिया है और इन लोगों के ख़िलाफ़ मज़ीद से मज़ीद किस्म की होती जा रही है और कहती है कि मैं अब इन लोगों को नहीं छोड़ूँगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। आप देखेंगे कि वानिया जो है वो चीज़ ठान लेती है कि अब इन लोगों से बदला लेकर ही रहेगी और चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, उसको बस ये काम करना ही करना है। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है कबीर, क्योंकि उसको तो अपनी ही पड़ चुकी है और वो हर चीज़ भूल चुका है। लेकिन मैं भी समझ रही है कि शायद वो लोग मुझसे फिर से उचाट हो गए, इसलिए वापस का रुख नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि उसको समझाती है शीबा कि तुम फ़िक्र मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बल्कि सारे मामलात तुम्हारे हक़ में ही होंगे। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि अजीब से वहमो-ख़याल महविश को आ रहे हैं और वो शीबा को कहती है कि पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि दिल काफ़ी बेचैन-सा है, कुछ तो ऐसा होने वाला है कि मामलात ख़राब हो जाएँगे। लेकिन जी आप देखेंगे कि शीबा इस बात की उसको तसल्ली देती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता और तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस तरह की टेंशन लोगी तो अपना ही काम ख़राब होगा। बहरहाल शीबा इतनी ज़्यादा टेंशन में आ चुकी है कि उसको बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रही कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि वो साफ-साफ बताने की कोशिश करना चाहती है महविश को, लेकिन खामोश हो जाती है। लेकिन महविश उसके दिल की सारी बात जान लेती है और उसको साफ-साफ कहती है कि देखो, तुम मुझे बताओ या ना बताओ, मुझे हर चीज़ का इल्म है कि तुम्हारे दिल में, तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि कबीर को अपनी ही टेंशन पड़ चुकी है और बुरे तरीके से उसका दिमाग ख़राब हो गया कि आखिर ये सब कुछ हो क्या गया है, कैसे वो इन चीज़ों को फेस करे, क्योंकि हर तरफ जिधर भी वो देखता है उसको टेंशन ही नज़र आती है। एक तरफ वानिया और समीर की टेंशन और दूसरी तरफ अब ज़ोया की टेंशन। लेकिन हर चीज़ से बढ़कर उसको ज़ोया की परेशानी लग चुकी है कि आखिर उसकी छोटी बहन के साथ ये सारे मामलात क्या हो गए। पूरा घर बहुत ज़्यादा परेशान और उदास है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। ज़ोया ने तो कभी किसी के साथ कभी कुछ बुरा नहीं किया, उसके साथ इतना बुरा कैसे हो सकता है। इस टेंशन ने सबको बहुत